नमस्कार। राजस्थान की राजनीति जैसे जैसे दिसंबर की तरफ बढ़ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है और सरगर्मियों में यात्राओं का दौर बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाती दिखी। तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जा रही थी, अब परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जाने की कोशिश कर रही है। और ये परिवर्तन यात्रा क्योंकि प्रदेश भर में 4 अलग अलग दिशाओं से निकल रही है और मेवाड़ क्षेत्र में जो वागड़ से शुरू हुई, अब वो धीरे धीरे मेवाड़ की दहलीज की तरफ बढ़ रही है और राजसमंद में भी बताया जा रहा है कि 11 तारीख को ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। तो हमने सोचा क्या इस परिवर्तन यात्रा का स्वरूप रहेगा, प्रारूप रहेगा, कौन इसमें लीड करेंगे। तो साथ ही कई लोग ये भी चर्चाएं कर रहे हैं कि क्योंकि परिवर्तन यात्रा पार्टी का कार्यक्रम है तो उसमें पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग व्यवस्थाओं को देखेंगे, तो ऐसे में दावेदारों के पास भी क्या विकल्प रहते हैं, वो अपना दमखम किस प्रकार से दिखाएंगे पूरे जिले भर की 4 सीटों पर। तो हमने सोचा इन सभी शंकाओं का, इन सभी सवालों का सही जवाब देने के लिए जो सबसे उपयुक्त हैं उन्हीं के पास चलते हैं। तो अभी हमारे साथ राजसमंद भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कप्तान जिलाध्यक्ष मान सिंह बाहरट है, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये परिवर्तन यात्रा किस प्रकार से रहने वाली है। तो सबसे पहला सवाल तो ये जो अमूमन मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि परिवर्तन की यात्रा है या परिवर्तन यात्रा है? परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन यात्रा की जा रही है। परिवर्तन की सरकार को चेंज करने के लिए वो यात्रा की जा रही है। परिवर्तन यात्रा तो की जा रही है, मगर साथ साथ अब क्योंकि आपकी ये यात्रा 11 तारीख को राजसमंद में प्रवेश कर जाएगी और गिलुंड के माध्यम से नाथद्वारा में रात्रि विश्राम रहेगा। तो नाथद्वारा में क्योंकि जिले की 4 सीटें देखें तो भाजपा के लिए सबसे मुश्किल सीट नाथद्वारा दिखाई देती है। तो ये रात्रि विश्राम का कार्यक्रम पहले से तय था या इसलिए किया गया है कि यहाँ थोड़ा भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा में सबसे ज़्यादा दमखम लगाएगी? हमारे सभी कार्यक्रम एक तय मापदंड के आधार पर होते हैं। हमारा जो यात्रा है, यात्रा का स्वरूप ये है कि जब जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम है वहाँ आम सभा है। तो इतना रास्ता चलने के बाद जो स्थान आ रहा है वो नाथद्वारा पहुँच रहे हैं, तो रात्रि विश्राम के साथ ही वहाँ आम सभा की जाएगी। ये पहले से हर जिले में हर स्थान पे यही किया गया, क्योंकि यात्रा है। दिन में अगर हम लोग सभा करते हैं, बड़ी सभा करते हैं, तो उस यात्रा को रुकावट मिलती है 3-4 घंटे के लिए। तो जहाँ रात्रि विश्राम है वहीं ये यात्रा आम सभा के रूप में करते हैं, ताकि 3-4 घंटे बोलने का मौका मंच के माध्यम से। बाकी सभी जगह पे जो हमारी ये रथ बना हो, रथ से ही इस बड़ी सभा के अलावा 3 सभाओं के पॉइंट और बताए गए, जो बस स्टैंड कांकरोली, फिर उसके बाद 4 भुजा और उसके बाद भीम माफ़ कीजिए देवगढ़। तो यहाँ इन सभाओं का, छोटी सभाओं का प्रारूप क्या रहेगा? ये भी लगभग जो स्वागत पॉइंट है वो 500 से 1000 लोगों का है, और जो स्वागत सभा है वो कम से कम 2-3 हज़ार लोगों की है। पर इसमें खबरें ये भी निकल कर आ रही है क्योंकि चुनावी साल है, दावेदार भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी संख्या में दावेदार है, तो दावेदार भी अपना दमखम दिखाएंगे, मगर कहा जा रहा है कि अपने होर्डिंग बैनर लगाइए, यात्रा का स्वागत करिए, मगर व्यक्तिगत नारेबाजी बताया जा रहा है कि नहीं होनी चाहिए। तो ये तो फिर दावेदार अपना नाम कैसे पहुँचाएंगे परिवर्तन यात्रा के माध्यम से? पहली बात तो आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है कि भारतीय जनता पार्टी में संस्कृति में ये नहीं है कि व्यक्ति पर्सनल नारे लगाए। बात संस्कृति ये कहती है कि जो भी काम करते हैं वो पार्टी के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। हमारे सबसे पहला राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद दूसरा है पार्टी, और फिर तीसरे नंबर पे कोई स्वयं का काम आता है। तो व्यक्तिगत नारे न लगा के भारतीय जनता पार्टी को, जब पार्टी मजबूत होगी तो हम स्वयं मजबूत होंगे, परिवार का मुखिया मजबूत होगा तो हम स्वयं मजबूत होंगे। और हम सभी के लिए और सभी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक बात है कि वो दावेदारी कर सकता है और दावेदारी करने के लिए अपना दमखम रखता है, इसलिए दावेदारी करनी चाहिए। परिवर्तन यात्रा निकल रही है, मगर इस परिवर्तन यात्रा क्योंकि जब आपने जनाक्रोश यात्रा निकाली थी उस वक्त कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लेकर आई थी, कहीं ना कहीं उस यात्रा का असर उससे कम हो। अब आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस पुनः हाथ से हाथ जोड़ो पार्ट 2 लेकर आई है। ऐसा तो नहीं है कि इसके परिवर्तन यात्रा के प्रभाव को कम करने की कांग्रेस की ये कवायदें भी शुरू हो चुकी है? कांग्रेस तो धीरे धीरे 70 साल तक जो इसने राज कर लिया, और राज के बाद भी उसने इस देश को बर्बाद कर दिया, और अब अपने आप में कुछ से नहीं बच रहा है, क्योंकि व्यक्ति से चली हुई पार्टी है, इसलिए उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो कुछ न कुछ देख के ही करने का उनको प्रयास रहता है। मगर इस तरह की हाथ से हाथ जोड़ो कि यात्रा की हवा आपके सामने निकली हुई देखी होगी, वो 3 दिन से ज़्यादा चली नहीं थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा होगा 365 दिन भी कार्यक्रम चलते हैं। उसमें कांग्रेस का भी, जैसा आप कह रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा की हवा निकली, वैसे कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं में भी भीड़ नहीं आ रही है, इनकी भी हवा निकली हुई है। नहीं, हमारे भीड़ आने की कहाँ, जनता में आक्रोश है। हमने जन आक्रोश यो किया, आंदोलन किया, जनता के मन में टीस है, जनता आक्रोशित है, और उसको वोट के माध्यम से परिवर्तन करेंगे हम। जी,
पर परिवर्तन तो करेंगे, मगर परिवर्तन के जो पहले यात्रा का प्रारूप बताया गया था कि इस यात्रा को 4 दिशा से निकलेगी, 4 चेहरे लीड करेंगे, अचानक से खबर आती है कि चारों चेहरे हटा दिए गए हैं, अब कोई भी नेता कहीं पे भी जा सकता है। तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऊपर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, देखो चेहरे की जहाँ तक बात है तो हिंदुस्तान के लिए भी सबसे बड़ा चेहरा, और इससे बड़ा मेरे हिसाब से विश्व में किसी पार्टी के पास, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जो चेहरे की बात करते हो तो ऐसा चेहरा भूतो न भविष्य किसी को न मिला न मिलेगा। हमारे पास मोदी जी का चेहरा है। और रही बात उम्मीदवार की बात, तो हमारे पास कमल का फूल जो हमारी पार्टी ने तय किया है वो हमारा उम्मीदवार है। बाकी जो कार्यकर्ता जिसको जिस समय जिम्मेदारी मिलेगी, आज मैं जिलाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा हूं, तो पार्टी के द्वारा दिए गई जिम्मेदारी के बाद ही मैं मान सिंह बारट जिलाध्यक्ष हुआ हूं। इसी तरह कमल का फूल जिसको मिलेगा, जिसके ऊपर हाथ भारतीय जनता पार्टी रखेगी, वो अपने आप उम्मीदवार बड़ा हो जाएगा और उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार कमल का फूल है। बाकी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है उस कमल के साथ चलने की और कमल के लिए काम करने की। हम सबको प्रेरणा देता है। जो यात्रा निकलेगी उसमें उसको लीड कौन कर रहा है? इस राजसमंद रीजन में बताया तो जा रहा है कि दिया जी रहेंगे, राजसमंद सांसद पूरे कार्यक्रम में रहेगी। उनके अलावा कौन सा बड़ा चेहरा है जो यहाँ देखने को मिलेगा? लगभग हमारे चेहरे की सूचना जो वो है, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वो रहने वाले हैं, संभाग के प्रभारी जो चुनीलाल जी घराशा वो रहने वाले हैं, उनके साथ साथ में हमारे प्रदेश के महामंत्री और हमारे सांसद महोदय वो रहने वाली है। और जिस एरिया में जैसे जैसे निकलेंगे तो वहाँ जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में जनप्रतिनिधि, संगठन का व्यक्ति जो एक माध्यम से उनके साथ चलेंगे। आज के कुछ अखबारों की खबर ये भी थी कि परिवर्तन यात्रा कहीं कुछ जो क्षेत्रों में गई है वहाँ पर वो जो संख्या नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी या जितना भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीद कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में राजसमंद में अब संख्या अच्छी खासी जुटे, इसके लिए कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कितनी भी संख्या आएगी मगर पत्रकारों के माध्यम से आपकी जो ये होती है ये थी ये नहीं हुआ, ये तो हमेशा ही रहेगा। मगर अच्छा हुआ उसके लिए आप अच्छा बताओ। और जनता परेशान है और उस परिवर्तन को लेके हम चले हैं और उसमें हम सब सफल हैं। और आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छी संख्या आएगी, आप खुद गदगद हो जाओगे कि वाकई में जो जनता परेशान है। मान सिंह जी देखते होंगे कि इतने सारे मेरे पास दावेदार बैठे हैं तो मेरे संख्या का ये काम तो हो ही जाएगा चार, क्योंकि जहाँ से निकलते हैं सिर्फ एक भीम जाते जाते चेहरे थोड़े कम पड़ते हैं, बाकी तो नाथद्वारा में काफ़ी अच्छे खासे चेहरे दिखाई देते हैं, राजसमंद में अच्छे खासे दिखाई देते हैं, अब तो कुंभलगढ़ में भी अच्छे खासे दिखाई देते हैं। तो आपको लग रहा होगा चलो मेरा आधा काम तो पार्टी का इनके माध्यम से हो जाएगा, तो भीड़ की इतनी समस्या रहेगी नहीं। देखो मेरी बात सुनो, आपको मैं एक बात बताऊँ, जितना परिवार बड़ा होगा जितने परिवार के सदस्य ज़्यादा होंगे और परिवार मजबूत सदस्य ज़्यादा होंगे तो मजबूताई से कार्यकर्ता ज़्यादा होंगे और कार्यकर्ता के नाते सबका अधिकार है। और जितनी ज़्यादा संख्या में लोग दावेदार होते हैं तो पार्टी मजबूत होती है तो ही दावेदार होते हैं, बाकी तो लोग ढूंढते हैं। कांग्रेस में लोग ढूंढते हैं राजसमंद में। पर राजसमंद कांग्रेस में 17 आवेदन आए। आवेदन अलग चीज़ है, न धरती पे दिखना अलग चीज़ है। आवेदन तो आप अभी कॉपी में कितने डाल दो, मगर धरती पे नजर आते हो अगर कोई दावेदार कांग्रेस में दिख रहा हो तो उसका नाम बताओ आप। तो कुल मिला के भाजपा इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से धरती पे दिखने वाली है, धरातल पे दिखने 100% दिखेगी। और परिवर्तन यात्रा ये परिवर्तन लेके आएगी। आने वाले जो वर्ष में चुनाव में है, दिसंबर से पहले जो चुनाव है, इस चुनाव में परिवर्तन होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं भाजपा जीतेगी। राजसमंद में चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जाएंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो देखा आपने, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो बात शुरू की गई कि परिवर्तन होगा, शुरुआत में कहा गया कि परिवर्तन के लिए यात्रा निकाली जा रही है, तो आखिर आते आते बताया गया कि राजसमंद की चारों सीटें भी हम जीतने वाले हैं। अभी 2-2 का जो मुकाबला है वो 4-0 से भाजपा के पक्ष में रहने वाला है। हालांकि जब परिवर्तन यात्रा आएगी तो यहाँ पर क्या वातावरण रहेगा, क्या दावे रहेंगे, क्या दावेदार रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने प्रदेश की पूरी टीम को ये विश्वास दिलाने में सक्षम होगी कि राजसमंद में वो धरातल पर अच्छी स्थिति में है। ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। 11 और 12 तारीख राजसमंद भाजपा के लिए बड़े अहम रहने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे उस परिवर्तन यात्रा से जुड़े हुए हर एक पहलू को आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।